गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स उपसहसंयोजन यौगिकों में समावयवता के बारे में पढ़ेंगे। समावयवता किसे कहते हैं? यदि किसी एक ही अणु सूत्र द्वारा दो अथवा अधिक यौगिकों को प्रदर्शित किया जा सके तो उन यौगिकों को समावयवी व इस परिघटना को समावयवता कहा जाता है। Two or more compounds that have the same chemical formula but a different arrangement of atoms are known as isomers, and this phenomenon is called isomerism. On the basis of difference in the arrangement of atoms, Warner classified isomerism in coordination compounds into two types: stereoisomerism and structural isomerism. उपसहसंयोजन यौगिकों में समावयवता को दो भागों में बांटा गया है, स्ट्रक्चरल और स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म को कहा जाता है संरचनात्मक समावयवता और स्टीरियो आइसोमेरिज्म को कहा जाता है त्रिविमीय समावयवता। Structural isomerism is exhibited by the coordination compounds having the same chemical formula but different arrangement of atoms, and it is further classified into 7 types. संकुल यौगिकों के संरचनात्मक अंतर से यह समावयवता प्रदर्शित होती है और इसको फिर से विभिन्न प्रकार से इसको बांटा गया है या 7 विभिन्न प्रकार से बांटा गया है संरचनात्मक समावयवता को। पॉलीमराइजेशन समावयवता, बहुलकीकरण समावयवता, आयनाइजेशन आयनीकरण समावयवता, हाइड्रेट आइसोमेरिज्म हाइड्रेट समावयवता, लिंकेज बंधन समावयवता, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म उपसहसंयोजन समावयवता, कोऑर्डिनेशन पोजीशंस आइसोमेरिज्म उपसहसंयोजन स्थिति समावयवता, और लास्ट में लीगेंड आइसोमेरिज्म लीगेंड समावयवता। हमने दूसरे जो टाइप पढ़ा था आइसोमेरिज्म का, स्टीरियो आइसोमेरिज्म त्रिविमीय समावयवता। तो स्टीरियो आइसोमेरिज्म ये या त्रिविमीय समावयवता, ये समावयवता अणुओं की आकृति पर निर्भर करती है और उसकी आकृति धातु की उपसहसंयोजक संख्या पर निर्भर करती है। इसको हम बाद में लेंगे, पहले हम संरचनात्मक समावयवता के डिफरेंट टाइप्स जो हमने पढ़े हैं 7 डिफरेंट टाइप्स, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो पहले लेते हैं पॉलीमराइजेशन आइसोमेरिज्म। This isomerism or the name of this isomerism is a misnomer because in this case no actual polymerization of simple molecules to more complex one occurs. This isomerism occurs between compounds having the same empirical formula but different molecular weights. बहुलकीकरण समावयवता, वस्तुतः यह सही अर्थों में समावयवता नहीं है क्योंकि इसमें यौगिकों के मूलानुपाती सूत्र ही समान होते हैं, अनुभार तो भिन्न भिन्न होते हैं। अब यदि हम ये एग्जाम्पल देखते, द फॉलोइंग सेट ऑफ कंपाउंड्स हैव द सेम एम्पिरिकल फार्मूला। पहला वाला कंपाउंड, दूसरे वाले कंपाउंड और तीसरे वाले कंपाउंड, इसका हम यदि एम्पिरिकल फार्मूला देखें या मूलानुपाती सूत्र देखें तो तीनों कंपाउंडों का मूलानुपाती सूत्र जो है समान है, परंतु इसका जब हम मॉलिक्यूलर वेट लेते हैं तो दूसरा वाला कंपाउंड इसका दुगुना है, तीसरा वाला कंपाउंड का जो मॉलिक्यूलर वेट है वो दूसरे वाले कंपाउंड से तिगुना है। तो ये ट्वाइस थ्राइस, तो इसमें जो मॉलिक्यूलर वेट जो है वो डिफरेंट है, परंतु एम्पिरिकल फार्मूला या मूलानुपाती सूत्र जो है वो सेम है। आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म या आयनीकरण समावयवता, इस प्रकार की समावयवता में अणुओं में संकुल आयनों के भीतर व बाहर के ऋण आयनों की अदला बदली हो जाती है।
Ionization isomerism arises when the counter ion in a complex salt, which is a potential ligand, replaces the ligand. For example, हमने ये दो कंपाउंड लिया या दो कॉम्प्लेक्सेस लिया है. इसके अंदर हम देखते हैं कि जो ब्रोमीन एटम है वो जो है ये कॉम्प्लेक्स से बाहर है, और यहाँ पे सल्फेट जो है ये कॉम्प्लेक्स से बाहर है या कोऑर्डिनेशन स्फीयर से बाहर है. तो इन दोनों कॉम्प्लेक्सेस में ब्रोमाइड व सल्फेट स्थिति जो है विपरीत हो गई है या इसका इंटरचेंज हो गया है. और इस केस में हम देखते हैं कि जिसमें सल्फेट आयंस बाहर है वो जो कॉम्प्लेक्स है वो रेड वायलेट या लाल बैंगनी रंग का होता है, और जब इसमें बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशन डालते हैं तो बेरियम सल्फेट का वाइट प्रेसिपिटेट प्राप्त होता है, जिससे ये बताता है कि फ्री सल्फेट या सल्फेट आयंस जो है ये मुक्त अवस्था में है. दूसरे कंपाउंड जो देखते हैं जिसके अंदर ब्रोमाइड जो है ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर से बाहर है, ये कॉम्प्लेक्स आयन से बाहर है, तो इसका कलर जो है, इस कॉम्प्लेक्स का कलर जो है लाल रंग का होता है. और जब इसके अंदर बेरियम क्लोराइड का सॉल्यूशन डालते हैं तो बेरियम जो है इसके अंदर इसका जो प्रेसिपिटेट आता है वो प्रेसिपिटेट इसके अंदर जब बेरियम क्लोराइड का सॉल्यूशन डालते हैं तो कोई भी प्रेसिपिटेट नहीं आता है, परंतु जब हम सिल्वर नाइट्रेट का सॉल्यूशन डालते हैं तो सिल्वर ब्रोमाइड का प्रेसिपिटेट आता है, वो क्रीम कलर्ड प्रेसिपिटेट आता है. तो इससे ये पता चलता है कि जो इसके अंदर जो बाहर जो है ये आउटसाइड द कोऑर्डिनेशन स्फीयर जो है ये ब्रोमाइड आयंस है. तो यहाँ पे हमने देखा कि लिगेंड्स जो है इसका इंटरचेंज है. पहले वाले कॉम्प्लेक्स में कॉम्प्लेक्स आयन के अंदर ब्रोमाइड अंदर था और दूसरे वाले कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में या कॉम्प्लेक्स आयन में सल्फेट आयन है. थर्ड हम लेते हैं आइसोमेरिज्म, हाइड्रेट आइसोमेरिज्म या हाइड्रेट समावयवता. वस्तुतः आयनिक समावयवता का एक विशिष्ट प्रकार ही हाइड्रेट समावयवता है, जिसमें संकुल आयन के भीतर व बाहर की स्थिति में अंतर परिवर्तित होने वाली लिगेंडों में एक लिगेंड जल अणुओं के रूप में होता है. तो हाइड्रेट आइसोमर्स आर स्पेशल केस ऑफ आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म इन विच compounds differ depending on the number of the solvent molecule directly bonded to the metal ion. इस ये जो क्रोमियम क्लोराइड 0.6H2 है, इसके 3 आइसोमर्स होते हैं. तो पहला जो आइसोमर है उसके अंदर क्रोमियम के साथ 6 वाटर मॉलिक्यूल एज ए लिगेंड अटैच्ड होता है, और क्लोराइड जो आयन है ये कॉम्प्लेक्स आयन के बाहर होता है. मीन्स यहाँ पे 3 आयनिक क्लोराइड आयन है, और इस कॉम्प्लेक्स का कलर जो है वायलेट कलर है, बैंगनी रंग है. दूसरा जो आइसोमर है उसके अंदर 5 वाटर मॉलिक्यूल एज ए लिगेंड क्रोमियम के साथ जुड़ा होता है, साथ में एक क्लोराइड भी जुड़ा हुआ रहता है. तो बाहर जो है 2 क्लोरीन है और साथ में एक वाटर मॉलिक्यूल है. तीसरे कॉम्प्लेक्स में या तीसरे कंपाउंड में 4 वाटर मॉलिक्यूल और 2 क्लोराइड जो है ये 2 क्लोराइड इसके साथ जुड़ा हुआ रहता है, और एक जो है क्लोराइड बाहर रहता है. तो इस तरह से, और 2 वाटर मॉलिक्यूल बाहर रहता है. तो इस तरह से हम देखते हैं कि इस आइसोमर का कलर जो है डार्क ग्रीन कलर है, और एक आयनिक क्लोरीन होता है. तो इस तरह के आइसोमर्स को हम हाइड्रेट आइसोमर्स कहते हैं, और इस फिनोमेनन को हाइड्रेट आइसोमेरिज्म कहते हैं. नेक्स्ट ये एक और एग्जाम्पल है. इसके अंदर इस एग्जाम्पल में भी हम देखते हैं कि पहले कंपाउंड में 6 वाटर मॉलिक्यूल कॉम्प्लेक्स के अंदर है, फिर एक बाहर है, एक क्लोरीन एटम अंदर है. तो इस तरह से ये हाइड्रेट आइसोमर्स बनते हैं. नेक्स्ट है लिंकेज आइसोमेरिज्म, बंधन समावयवता. इसमें उभय दंतुक लिगेंड जब कॉम्प्लेक्स के अंदर प्रेजेंट होता है तब ये समावयवी बनते हैं. इस तरह के समावयवी बनते हैं, और इस परिघटना को लिंकेज या बंधन समावयवता कहते हैं. तो दिस टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म इज फाउंड व्हेन द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कंटेन्स एम्बिडेंटेड लिगेंड.
the ambidentate ligand has has a ion atom which donates its electron. It can donate differently to the metal atom. The different atom can donate its lone pair of electron. For example, in thiocyanide, sulfur can donate its electron to the metal, or nitrogen can donate its electron to the metal. Or in this case here, nitride, nitrogen is donating here its lone pair of electron, and in this case oxygen is donating its lone pair of electron. तो इस तरह के आइसोमर्स को हम लिंकेज आइसोमर्स कहते हैं, और इस फिनोमेनन को लिंकेज आइसोमेरिज्म कहते हैं. नेक्स्ट हम लेते हैं कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म. Coordination isomerism is a form of structural isomerism in which the composition of the coordination complex ion varies. In a coordination isomers, the total ratio of ligand to metal remains the same, but the ligands attached to a specific metal ion exchange. This occurs when both positive and negative ions of a salt are complex ions, and the two isomers differ in the distribution of ligands between the cations and the एनायन. जब किसी यौगिक का धनायन व ऋणायन दोनों ही उपसहसंयोजक संकुल रूप में होते हैं, तो उन दोनों संकुल आयनों में लिगेंडों में अंतर परिवर्तन से जो समावयी बनते हैं उन्हें उपसहसंयोजन समावयी कहते हैं. ये एग्जाम्पल दे रखा है. दोनों ही कॉम्प्लेक्स जो है कॉम्प्लेक्स कैटायन है, कॉम्प्लेक्स एनायन है, और इनमें लिगेंड्स के इंटरचेंज है या इनके जो है लिगेंड्स इंटरचेंज हो जाते हैं, और इस कारण से ये आइसोमर्स बनते हैं. कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमेरिज्म. In some of the polynuclear complexes, the interchange of ligands between the metal nuclei which are present as a part of the complex give rise to the coordination position isomers. उपसहसंयोजन स्थिति समावयवता में कुछ बहुकेंद्रीय संकुलों में पाई जाती है. इसमें उपसहसंयोजक समावयवता की भांति दोनों धातु परमाणुओं के साथ जुड़े हुए लिगेंडों की स्थिति परिवर्तित हो जाती है. यहाँ पे हम देख रहे हैं कि लिगेंड की जो पोजीशन है वो चेंज हो रहा है. ये एक और एग्जांपल है. इसके अंदर भी यहाँ पीन है, यहाँ पे एमीन प्लस क्लोरीन है. इनके जो है पोजीशन जो है ये चेंज हो रही है. लास्ट है लिगेंड आइसोमेरिज्म. लिगेंड समावयवता. जब लिगेंड में ही आइसोमर्स हो, जब लिगेंड खुद ही आइसोमर शो कर रहा है और वो जब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाता है तो वो लिगेंड आइसोमर्स बनाएंगे, और इनको लिगेंड आइसोमेरिज्म, इस परिघटना को लिगेंड आइसोमेरिज्म कहते हैं. जैसे कि यहाँ पे डाईएमिनोप्रोपेन है. इसके दो आइसोमर्स है, 1,2-डाईएमिनोप्रोपेन और 1,3-डाईएमिनोप्रोपेन. 1,2-डाईएमिनोप्रोपेन को हम PN और 1,3-डाईएमिनोप्रोपेन को हम TN से शो करते हैं. जब ये कॉम्प्लेक्स बनाएंगे तो फिर इस तरह के दो आइसोमर्स बन जाएंगे. एक और एग्जांपल हम लेते हैं, जैसे फिनाइल रिंग है, इसके ऑर्थो, मेटा, पैरा, ये तीनों आइसोमर्स होते हैं, 3 आइसोमर्स होते हैं. अब ये जब फिनाइल रिंग किसी के साथ ये जुड़ता है और कॉम्प्लेक्स बनाता है तो वो कॉम्प्लेक्स भी जो है 3 आइसोमर्स बनेंगे. कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो बनाते हैं तो वो भी ऑर्थो, मेटा, पैरा आइसोमर्स बनेंगे. तो इस तरह से हमने देखा कि ये जो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म है और या संरचनात्मक समावयवता है, ये 7 प्रकार के होते हैं, और ये 7 प्रकार के आइसोमर्स जो है ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में पाया जाता है. हम नेक्स्ट क्लास में हम स्टीरियो आइसोमेरिज्म या त्रिविमीय समावयवता के बारे में पढ़ेंगे. थैंक यू.